गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनिज। आप लोग इलेक्ट्रोड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले क्लास में आपको हम कोटिंग फैक्टर के बारे में बता दिए हुए हैं। आज का क्लास में कोटिंग फैक्टर से आगे फ्लक्स कोटिंग के प्रकार में आज पढ़ाएंगे। फ्लक्स कोटिंग कितने प्रकार के होते हैं? फ्लक्स कोटिंग 4 प्रकार के होते हैं। एक में सेलुलोज कोटिंग, रूटाइल, आयरन ऑक्साइड और बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। एक में सेलुलोज कोटिंग किसे कहते हैं? इस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर सेलुलोजिक की पतली परत चढ़ी होती है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड अधिक पेनिट्रेशन देते हैं क्योंकि फ्लक्स से अधिक गैस उत्पन्न होती है। इससे बेल्ट के ऊपर स्लैग कम आता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रत्येक प्रकार की पोजीशन में वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यानी आपको बता दें, सेलुलोज कोटिंग इलेक्ट्रोड बहुत ही अच्छा होते हैं। इसके प्रयोग से आपको पेनिट्रेशन अधिक अच्छा आएगा और स्लैग बहुत कम होता है, समझे। और ये सभी पोजीशन के लिए अच्छा होता है। कौन कोटिंग? सेलुलोज कोटिंग। नेक्स्ट, रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर सिलिकेट और थोड़ी मात्रा या प्रतिशत में सेलुलोज की परत चढ़ी होती है। इनके ऊपर मीडियम मोटाई की परत चढ़ाई जाती है। इस रॉड का प्रयोग अधिक गैप को भरने के लिए, स्टोर टैंकों की वेल्डिंग, गैसों के कंटेनर, समुद्री जहाज, फैब्रिकेशन वर्क इत्यादि के लिए होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग मीडियम और हाई प्रेशर पाइपलाइन की वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है। किसका? रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड का। ये आपको जितना फैब्रिकेशन में है सभी में आपको कौन कोटेड इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड आपको अधिक गैप को भरने के लिए, बड़ा बड़ा टैंक बनाने के लिए, गैस कंटेनर बनाने के लिए, समुद्री जहाज, ये सारा में किसका प्रयोग किया जाता है? रूटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड का। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड पर आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट की कोटिंग चढ़ाई जाती है। यह एक हेवी कोटिंग है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग आमतौर पर सिर्फ फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। फ्लैट पोजीशन यानी डाउनहैंड पोजीशन के लिए किया जाता है, न कि ओवरहेड और वर्टिकल पोजीशन में कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आयरन ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड आपको वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में नहीं किया जाता है। ये ओनली वन डाउनहैंड पोजीशन या फ्लैट पोजीशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। इन्हें लो हाइड्रोजन भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रोड पर सुपर हेवी कोटिंग चढ़ी होती है। आपको बताए होंगे कोटिंग के फैक्टर में के अनुपात कौन कितने भाग में होते हैं? मीडियम, लाइट, हेवी, वही है इसमें। इन्हें लो हाइड्रोजन भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रोड पर सुपर हेवी कोटिंग चढ़ी होते हैं। इनके ऊपर फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है। इन प्रकार के इलेक्ट्रोड बड़े मोल्टन पुल बनाते हैं। इनमें फ्लूइड स्लैग भी बनाते हैं। इन इलेक्ट्रोड के लिए शॉर्ट आर्क की आवश्यकता होती है। आर्क लेंथ यानी शॉर्ट आर्क लेंथ की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन वेल्डिंग की जाती है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड में क्या होता है? वर्टिकल ओवरहेड के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड होता है जो वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन के लिए ही की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, वेल्डिंग रॉड कोटिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का मिश्रण क्या क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो वेल्डिंग रॉड कोटिंग में मुख्य फ्लक्स के मिश्रण निम्नलिखित पदार्थ से मिले होते हैं। एक में होते हैं ऑक्सीडाइजिंग तत्व, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा का है रिड्यूसिंग तत्व, ठीक। तीसरा है ऑर्गेनिक तत्व। चौथा है आयोनाइजिंग तत्व और पंचमा है आपको बाइंडिंग तत्व।
ठीक। तो एक में क्या है आपको ऑक्सीडाइजिंग तत्व, ऐसे तत्व जिनके मिलाने से पिघली हुई धातु अच्छी तरह फैलती है, इन्हें ऑक्सीडाइजिंग तत्व कहते हैं। इनमें मुख्यतः आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और लेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तत्व जिनके मिलाने से पिघली हुई धातु अच्छी तरह फैलती है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग तत्व कहते हैं। इनमें मुख्यतः आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, लेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिड्यूसिंग तत्व। वेल्डिंग करते समय मैंगनीज फेरोसिलिकॉन के जलने से हुई कमी को इन तत्वों द्वारा पूरा किया जाता है। यह रिड्यूसिंग तत्व निम्नलिखित है, जैसे फेरोमैंगनीज, फेरोसिलिकॉन और फेरोटाइटेनियम इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, वेल्डिंग करते समय मैंगनीज फेरोसिलिकॉन के जलने से हुई कमी को इन तत्वों द्वारा क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। ठीक। यह रिड्यूसिंग तत्व निम्नलिखित है, क्या क्या है? फेरोमैंगनीज, फेरोसिलिकॉन और फेरोटाइटेनियम इत्यादि। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक तत्व। यह वे तत्व हैं जो फ्लक्स के द्वारा गैसों उत्पन्न करते हैं, यानी फ्लक्स जो चलता है उसमें गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक। और पिघली धातु को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो मेटल पिघलता है मेरा उसको ट्रांसफ़र करता है। ये गैसों वेल्ड पुल और वेल्डिंग आर्क की शील्ड प्रदान करती है। जो मेटल मेरा वेल्डिंग करने के बाद ठोस हो जाता है उसी को कहते हैं शील्ड प्रदान करती है। ठीक। इन तत्वों में क्या क्या आता है? लकड़ी, फ्लावर, सेलुलोज होते हैं। कौन कौन होते हैं? लकड़ी, फ्लावर यानी फूल और सेलुलोज होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आप आयोनाइजिंग तत्व। यह तत्व आर को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें कार्बोनेट कहते हैं, जैसे चौक और मार्बल आदि। यह तत्व आर को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें कार्बोनेट कहते हैं, जैसे चौक और मार्बल आदि। अब आता है नेक्स्ट, बाइंडिंग तत्व। यह तत्व फ्लक्स कोटिंग को कोर वायर के साथ मजबूती के साथ पकड़ते हैं। यह तत्व निम्न है, जैसे सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट इत्यादि। क्लियर? यह तत्व फ्लक्स कोटिंग को कोर वायर के साथ मजबूती के साथ क्या करते हैं? पकड़ते हैं। यह तत्व निम्न है, जैसे सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट आदि। नेक्स्ट, स्लैग फॉर्मिंग तत्व। क्या है? स्लैग फॉर्मिंग तत्व। यह तत्व स्लैग उत्पन्न करते हैं जो वेल्ड को वातावरण की वायु से बचाते हैं, जैसे कार्बोनेट, मैग्नेटाइट आदि। यह तत्व स्लैग उत्पन्न करते हैं जो वेल्ड को वातावरण की वायु से बचाती है, जैसे कार्बोनेट, मैग्नेटाइट आदि। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हर हाल में इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।